नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, काव्य। काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो आज मैं आपको महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में बताऊंगी, उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, अंतर क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य एक कथा होती है जिसमें संपूर्ण विवरण दिया रहता है, मतलब बहुत बड़ी कथा होती है और उसमें एक महान नायक दिया होगा, उसके बारे में चित्रण किया गया होगा कि वह बहुत विद्वान है, बहुत ही संयम वाला है। मतलब जो हमारे महाकाव्य है उसमें जो नायक होगा उसके बारे में अच्छा दिया गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा महाकाव्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें एक घटना होगी, चित्रण होगा और एक नायक के बारे में ही बताया जाता है। तो महाकाव्य में एक संपूर्ण जीवन का परिचय हमें मिलता है। एक व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन होता है उसके बारे में उसका परिचय हमें मिलता है। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य में जो एक घटना और एक जीवन का छोटा से खंड का वर्णन दिया जाता है, मतलब और वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। जो वह घटना या हमें चरित्र दिया गया है खंड काव्य में, वह अपने आप में होगा छोटा सा लेकिन परिपूर्ण होगा। और जो महाकाव्य है उसमें सर्ग होते हैं, सर्ग 8 से अधिक होते हैं। महाकाव्य का आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें उदात्त शैली का वर्णन होता है। खंड काव्य का आकार छोटा होता है, उसमें उदात्त शैली का वर्णन नहीं होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें जो महाकाव्य है इसमें शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस में से एक की प्रधानता होती है। खंड काव्य में क्या होता है? श्रृंगार रस या करुण रस में से एक की प्रधानता होती है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है तथा इसका जो नायक होता है वह क्या होता है? धीरोदात्त। धीरोदात्त का तात्पर्य ये है दयावान दिखाया जाएगा, कृपालु दिखाया जाएगा, उत्तम चरित्र का दिखाया जाएगा। खंड काव्य में महान उद्देश्य होना अनिवार्य नहीं है। अब महाकाव्य में पात्रों की संख्या असीमित होती है। असीमित इसलिए होती है क्योंकि वह इतना बड़ा होता है, उसमें पात्र लगातार जुड़ते चले जाते हैं। खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है क्योंकि इसमें चरित्र के एक दृश्य या एक घटना का ही वर्णन दिया होता है, इसलिए इसकी पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य में पुराण प्रसिद्ध अथवा इतिहास प्रसिद्ध कथा ली जाती है तथा कथा में एक सूत्रता यानी क्रमबद्धता होती है। कथा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और अपने अंत लक्ष्य तक पहुंच जाती है। खंड काव्य में घटना या महान चरित्र में से किसी एक अंश का चित्रण होता है जो अपने आप में ऐसे लगता है परिपूर्ण है, मतलब वह अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई सुदामा का चरित्र उसमें वर्णन कर दिया या लव कुश का हमने किसी के बारे में बता दिया। तो जैसे रामायण में सारे तथ्य, जैसे हम रामायण ही ले लेते हैं, रामायण में एक कथा है जिसमें सभी पात्रों का वर्णन दिया गया है। हनुमान जी का दिया गया, सुंदरकांड दिया गया है, मतलब बहुत सारे उसमें वर्णन एक के बाद एक मिलता है। और जैसे खंड काव्य में क्या हुआ? खंड काव्य में जैसे छोटा सा एक हमने चरित्र या घटना का वर्णन हम दे देते हैं। अब जो हमारे महाकाव्य हैं वह कौन से हैं? जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई,
और खंड काव्य क्या है, जैसे सुदामा का चरित्र पे कोई खंड काव्य लिखा गया है, तो ऐसा रहता है। तो वे कौन से प्रमुख हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जैसे ये पृथ्वीराज आसो चंद्रप्रदा, ये एक महाकाव्य प्रथम है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ये हमने देख लिए ये महाकाव्य। अब आता है खंड काव्य। खंड काव्य में जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, सुदामा चरित नरोत्तम दास। तो आज हमने महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में जाना कि इसमें जो कथा होती है वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण होती है महाकाव्य में, और खंड काव्य में कथा का एक अंश दिया होता है, वह भी अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो आज हमने खंड काव्य और महाकाव्य के बारे में जाना। आगे के वीडियो में मैं मुक्तक काव्य के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।